नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कर्मचारी क्यों है टेंशन भारी। हर सुबह हम अपने कार्यस्थल पर आते हैं नई उम्मीदों और जोश के साथ, लेकिन क्या हर दिन हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं या फिर एक नया तनाव लेकर हम घर जाते हैं। ऑफिस स्ट्रेस एक साइलेंट चैलेंज है जो हमें अंदर ही अंदर जकड़ लेता है। कभी डेडलाइन का दबाव है तो कभी टारगेट का बोझ है, कभी प्रॉफिट मार्जिन का जंजाल है तो कभी ऑफिस का टॉक्सिक माहौल। जाने अनजाने में ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम भी इससे उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन क्या हमें वर्क प्रेशर से उपजे तनाव के झेलते हुए बीमारियों को आमंत्रित करते हुए घुट घुट कर जीना चाहिए या फिर हमें इसका सामना करना चाहिए, इसे हैंडल करने का सही तरीका सीखना चाहिए। क्योंकि सच तो यह है कि हम ना भी चाहें तो भी ये स्ट्रेस हमारे काम का हिस्सा बन ही जाता है। आज होगी ऑफिस स्ट्रेस से निकलने के तरीकों पर बात। हमारे साथ होंगे कुछ एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे तरकीबें। तो चलिए सबसे पहले आपको हमारे एक्सपर्ट से तारुफ कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान हैं। सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद ओत्ता हमारे साथ हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ज्योति जी और अरविंद जी और समीर जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति कपूर आपके पास ही आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि आज का जो माहौल है, हम किसी भी काम को ले लें, किसी भी तरह का प्रेशर हो, मतलब बिजनेस हो या जॉब हो, हर जगह प्रेशर बना ही हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आखिर वर्क प्लेस पर स्ट्रेस के साथ किस तरह से हम टैकल करें, किस तरह से उसको हैंडल करें। थैंक यू दीपक, आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक उठाया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो अभी 10 अक्टूबर को गया है, वहाँ पे भी हमारा थीम यही रहा है, मेंटल हेल्थ फॉर वर्क प्लेस। और इन इन दिनों इसी के चलते मनस्थली में हमने 5 दिन का समारोह रखा और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स से और एम्प्लॉयज से बात करके जो जानकारी हासिल हुई उसको मैं आज ऑडियंस के साथ साझा कर सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा जो कामकाजी माहौल है आज की डेट में, वो बहुत स्ट्रेसफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मेन कारण जैसे आपने बताया, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, साइकोसोशल भी हैं, वर्किंग आवर्स को लेके भी हैं। लेकिन उन चीज़ों को बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ऐसा करें कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करने की जगह इम्प्रूव करें, इस पे हम्म। काफी ज्यादा बातचीत हुई थी। हम्म। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है काम की वजह से, हम्म। वो रियल, मतलब मोस्ट लोग कहते हैं कि काम का तनाव तो होगा ही, पर हम्म। जरूरी नहीं क्यों होना चाहिए। अगर काम ऐसा है जिसे आप एंजॉय करते हैं, अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जो आप, जहाँ पे जाना आपको अच्छा लगता है, हम्म। तो वो तनाव जो है वो डिस्ट्रेस नहीं होके यू स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, अच्छा तनाव हो सकता है। वो चैलेंज है जो आपको इम्प्रूव करता है। हम्म। तो एक जस्टिफिकेशन हटाना जरूरी है कि स्ट्रेस बहुत जरूरी है। और दूसरा, इस सब में जो हमें समझ में आए वो बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को, लीडरशिप को ही पहल करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एम्प्लॉय तो आके बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, बिल्कुल। लेकिन अगर लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशन उसको सुनती नहीं है, उसको अहमियत नहीं देती है, तो वहीं वो प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू होने लग जाती है, नजरअंदाज हो जाती है। हम्म। इंसान बाहर जाके, घर पे जाके किसी और तरीके से तनाव से जूझने की कोशिश करता है। लेकिन जो आप अपने दिन का मैक्सिमम वेकिंग हिस्सा, टू हम्म। थर्ड ऑफ योर वर्किंग टाइम जो आप काम पे बिता रहे हो, बिल्कुल। अगर वो आपका अच्छा नहीं है तो जिंदगी खुशनुमा हो ही नहीं सकती, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आप उस स्ट्रेस में हो। सो आई थिंक लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन हेड्स को ये फैक्टर्स को एक्सेप्ट करना, हम्म। और फिर स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेस के कारण है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और ठीक। उन आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि हर एनवायरनमेंट का स्ट्रेस अलग है, कहीं पे तनाव जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, कहीं पे हम्म। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से है, कहीं पे वातावरण। अब हेल्थ इंडस्ट्री को अगर लेंगे तो वो माहौल बिल्कुल। ही ऐसा, स्ट्रेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आप हॉस्पिटल में हो तो आपको चारों ओर से वो नेगेटिविटी मिलेगी। हम्म। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो हम्म। किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा पूरा किया जाए, ये लीडरशिप को ये चीज को एक्सेप्ट करना, आइडेंटिफाई करने की ठीक। जरूरत है। एंड यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन यू रियलाइज कि अगर हम बिल्कुल। अच्छा एनवायरनमेंट
देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हम्म, प्रोडक्टिविटी हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो क्यों ना हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। सो बिल्कुल आई थिंक दैट बिल्कुल विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। अ, आपके पास आएंगे डॉक्टर अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो वर्क प्रेशर है ये कई कारणों से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कारण है। आप चाहे बिजनेस करते हों, आप चाहे जॉब करते हों, इनफैक्ट आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप स्ट्रेस ले ही रहे हैं किसी ना किसी की वजह से। तो हमें कब पता चले कि ये जो हमारी चिंता है ये गंभीर चिंता हुई जा रही है, स्ट्रेस बनती जा रही है और हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा है? क्योंकि चिंतन और चिंता का बहुत बेसिक फर्क यही है कि जब आप चिंतन करते हैं तो चीज़ों का हल खोजने की कोशिश करते हैं, उसको उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप फंस जाते हैं उसमें। तो ये जो फर्क है इसको हम कैसे पता करें? ओके, आपने सही कहा। स्ट्रेस हमारे अंदर का रावण है। अगर हम उससे सही टाइम पे लड़ेंगे नहीं हम्म। तो प्रॉब्लम होगी। मैं पिछले कन्वर्सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस को एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के पर्सपेक्टिव से देख ले तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम्म। स्ट्रेस होता इसलिए है, अगर हम एम्प्लॉय साइड की बात करें तो हमें हमेशा अपने एम्प्लॉय के लिए एक क्लियर गोल और जॉब एक्सपेक्टेशन सामने रखनी चाहिए। हम्म। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा देख रहा है, लाइक अगर उनका प्लान है कोई स्टार्टअप का, तो ये एक कल्चर वो डेवलप कर सकते हैं। वो ये पॉइंटर लिख भी सकते हैं कि गोल क्लियर करे अपने एम्प्लॉय को, जॉब एक्सपेक्टेशन क्लियर रखे। हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं जो ये बताता है कि जब ऑफिस एनवायरनमेंट में एंगेजमेंट दूसरे एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा हो तो स्ट्रेस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हम्म। ट्रांसपेरेंट रहना एम्प्लॉयर के लिए बहुत नेसेसरी है, खास करके उस सिचुएशन में जब कोई प्रोजेक्ट राइट कैंसिल हो गया या डिफिकल्ट टाइम, जब भी किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए डिफिकल्ट टाइम हो, उस टाइम भी अपने एम्प्लॉय के साथ ट्रांसपेरेंट रहे और अपने एम्प्लॉय पे बिलीव करे और उसे ऑटोनॉमी दे और हम्म। एक कल्चर रिकग्निशन का एक बनाए। ये तो एम्प्लॉय साइड पे हो गया। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर एम्प्लॉय साइड पे बात करें हम्म। तो हमेशा ही हर एक एम्प्लॉय को अवेयर होना चाहिए कि स्ट्रेस हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हम्म। हम तब तक जागते नहीं हैं जब तक स्ट्रेस बहुत ज्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं कर चुका होता है। तो हमें हम्म। बिगनिंग से ही स्ट्रेस का क्या क्या इम्पैक्ट हर एक दिन हमारे दिनचर्या में क्या क्या बदलाव हो रहा है उस पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ऑफिस गॉसिप, स्पेसिफिकली अगर कोई नेगेटिव गॉसिप है तो उससे थोड़ा दूर रहे और अपने आप को पॉजिटिव कम्युनिकेशन में एंगेज करे। हम्म। हॉबीज हमेशा हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम कहते हैं ना, एक फिजिकल हेल्थ के लिए हम ऐसा कहते हैं कि हमारी थाली में अलग अलग रंगों में, राइट, अगर हमारा खाना होगा, अगर हम जब थाली देखें तो बहुत ही अगर कलरफुल रंगीन होनी थाली चाहिए। है, राइट, तो हमें उससे जितने भी न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। सिमिलरली जब हम बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, तब भी हमारे लाइफ में बहुत सारे रंग होने चाहिए। हम्म। तो हॉबीज होना ही चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, सोने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, कम से कम 8 घंटा सोए, हम्म। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखें और कभी भी स्ट्रेस महसूस हो तो वोकल हो जाएं। राइट, हम्म। ये तो बात हो गई कि कैसे हम, राइट, स्ट्रेस के टाइम पे हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या क्या करने से स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। आपने बोला कि साइन क्या क्या है स्ट्रेस का, राइट, बहुत बिल्कुल। कम टाइम लूंगा, 30 सेकेंड में मैं बताना चाहूंगा प्लीज। कि स्ट्रेस जब भी हो हम्म। तो आपको तीन चार चीजें, चार चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जो आप हमेशा अगर ध्यान रखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, स्ट्रेस की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभी डॉक्टर ने भी कहा कि स्ट्रेस को हम दो तरीके से देखते हैं, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होगा और यूस्ट्रेस हमेशा प्रोत्साहित करेगा हमें किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो करेक्ट। डिस्ट्रेस पे हम मेनली यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रेस का एक मेन साइन हो सकता है कि सेल्फ एस्टीम लो हो जाना, नींद में समस्या आने लग जाना, आपके खाने पीने में बदलाव होगा, एनर्जी आप कम महसूस करेंगे, हमेशा हम्म। काम का बोझ होगा, राइट, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा बीमार रहने लग गया हूं, जैसे सर दर्द होना, पेट दर्द होना, बुखार होना, बदन करेक्ट। दर्द होना। करेक्ट। और हमेशा स्ट्रेस में देखा जाता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी काफी ये डिक्लाइन हो बड़ी अहम जाती है। बात आपने तो कही ये कि कुछ अक्सर देखा साइन है जाता है अगर कि प्रोडक्ट। जैसे ही स्ट्रेस होता है तो वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ पर और आपकी प्रोडक्टिविटी पर। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं। समीर, आपके पास आएंगे और आपसे सर समझना चाहेंगे कि एक जो ऑफिस का स्ट्रेस होता है वो ऑफिस में ही नहीं रहता, फिर वो आपके साथ आपके घर तक जाता है, आपकी कम्युनिटी में जाता है, आपके परिवार में जाता है। तो ये जो ऑफिस स्ट्रेस है वो पर्सनल लाइफ को किस तरह से प्रभावित करता है?
देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ऑफ़िस प्रेशर या वर्क प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें हम देख चुके हैं। काफ़ी बार अगर आप डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉइज़ से, स्टाफ से, तो आपको समझ आएगा कि वर्क प्रेशर अगर आप उस जॉब को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको एन्जॉय कर पा रहे हैं। कोई मीडिया के अंदर है या कोई पुलिसिंग में है या कोई आईटी में है, तो उसको उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो वहां पर काम कर रहा है। तो इंटरेस्ट है, आपको पैशन है, तो आपको वर्क प्रेशर नहीं लगेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ड्यूरिंग कोविड जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हम्म। डेफिनेटली वो डे नाइट काम कर रहे थे, पर सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो क्या है? ज्यादातर अगर हम एट्रिशन रेट भी देखें, लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? वो जाते हैं अपने बॉसेस को, उनके जो लीडर्स हैं उनको छोड़कर जाते हैं। हम्म। वर्क प्रेशर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टॉक्सिक वर्क कल्चर से ज्यादा एग्जैक्टली, प्रॉब्लम होती है लोगों एग्जैक्टली। को, जहां पे ये चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। अब आप सुनेंगे उनसे कि आपने जैसा बताया कि सबसे पहले सिम्टम इसी तरह के आते हैं। अगर आप बात करेंगे किसी भी स्टाफ से, वो बताएगा कि मेरे घर में झगड़ा होना शुरू हो गया, मैं हम्म। बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालता हूँ, मेरा वाइफ से या हस्बैंड से झगड़ा रहता है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो डेफिनेटली जो वर्क के अंदर, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी बात बता नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली वो वाली चीजें उसके घर के अंदर तो जाएंगी जाएंगी। पहले इस तरह के सिम्टम्स ज्यादातर अगर हम देखें तो इस तरह की कंप्लेंट आमतौर बिल्कुल। पे करते हैं एम्प्लॉय। और दूसरा फिर देखिए, सबसे पहला साइन तो स्लीप डिप्रिवेशन हो जाता है, हम्म। स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं। एंड थर्ड होता क्या है कि कई हम इतना ज्यादा इंगेज्ड हो जाते हैं, कईयों का आपने देखा होगा कि ऑफिस का ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा होता है, उनको कम्यूट करने के अंदर ही 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने के अंदर, हम्म। फिर उसके बाद ऑफिस का टाइम, फिर उसके बाद घर आए, वहां पर भी उन्होंने देखा कि कोई इस तरह की मेल आई या मैसेज आया वीकेंड्स पे या फेस्टिव सीजन के दौरान, फेस्टिवल के दौरान, इस तरह का कोई ठीक। मैसेज या मेल आया, तो वो फिर एक टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। वहां पर एक बार थोड़ा सा हम्म। खुद को भी चेक करना जरूरी है, बीच के अंदर पॉज देकर, क्योंकि कई बार हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, डिनाइल ठीक। में हम चले जाते हैं। हम्म। तो वो बॉडी में तो फिर डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना शुरू कर जाता है, आपकी रिलेशनशिप भी हम्म। अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक। आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। मतलब तो हर तरफ से डेफिनेटली हम देखते हैं कि वो जो जी स्ट्रेस है वो अपना रोल निभाना शुरू कर देता है। परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आपके पास आएंगे डॉक्टर ज्योति कपूर, आपसे समझेंगे कि परफॉर्मेंस की बात हमने पहले भी की। अक्सर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है उस परफॉर्मेंस पर जिस स्किल में आप माहिर हैं, वो स्किल आपकी कमज़ोर पड़ जाती है और बहुत बेसिक सी चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं। एक किस्सा मैं आपको बताऊं कि एक मेरे मित्र हैं, वो बड़ा टेंशन में थे और बड़ी देर तक अपना फ़ोन ढूंढ रहे थे और कमाल की बात यह है कि वो उसी फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो मेन बात मैंने कही कि जो स्किल में आप माहिर हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो भी भूलने लगते हैं, तो कैसे हम इसको बेहतर करें, कैसे हम इससे निजात पाएं? दीपक, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम समझ लें कि हम जिस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम ना हो जाए, वो टेंशन ही हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है। हम्म। तो जनरली जब स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे हम्म। ये स्ट्रेस हो कि मैं काम ठीक से कर लूँ, मेरी डेडलाइन पूरी हो जाए, या कोई मुझे क्वेश्चन ना करे या मुझे जज ना करे, तो जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका फोकस और अटेंशन डिस्टर्ब होने लगता है। आपने देखा होगा, आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर एग्जामिनर सर पे आगे खड़ा हो जाए तो आप सब आते भी हुए भी भूल जाएंगे, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका फोकस चला जाएगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, रादर देन इस सिचुएशन को डील कैसे करूं। सो हाउ टू डील विद स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए जो 2-3 चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए एज एन एम्प्लॉय। भी हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में क्या करने आया। तो अगर हम काम को सिर्फ लाइवलीहुड मानते हैं कि मुझे इससे सिर्फ पैसा कमाना है, हम्म। तो जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है काम हम्म। में, वो बड़ा मैकेनिकल रहता है। हम्म। लेकिन जब हम काम को एंजॉय करने लगते हैं, उससे कुछ सीखने लगते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, हमारी हम्म। इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है, तो हम उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं, तो आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन ठीक होने लगता है। अब बिल्कुल। इस सब में बाधा कहाँ आती है? वो ये आती है कि अगर आप काम, या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक हम्म। समय में एक काम नहीं कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपका दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा है, काम जी। मुझे ये करना है आज का और मैं सोच रहा हूँ कल के काम की,
परसों के काम की या 10 दिन बाद के मीटिंग की। सो आई हैव टू फोकस ऑन नाउ। तो माइंडफुल होना जो एक प्रोसेस हम हमेशा बोलते हैं हेल्पफुल होता है, वो काम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो हम बात करते हैं इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स की, वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी की, तो वो क्यों होती है? हमेशा कम्युनिकेशन का हैसल होता है जब एक्सपेक्टेशंस हमारी मिसमैच कर रही होती हैं। बिल्कुल। आपसे आपके मैनेजर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप अपने मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे मिसमैच आने की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्लियर गोल्स के साथ साथ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन बहुत चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्बलाइज करना जरूरी है, कि आप इस बारे में बात कर सकें ताकि आपको लगे। और फाइनल इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वर्क एंड नॉट द आउटकम। मैं हमेशा घूम फिर के श्री कृष्ण पे वापस आ जाती हूँ, जो उन्होंने गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इफ यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर गुड एट, देन यू विल एंजॉय द वर्क, और साथ ही साथ आप उसके रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे होंगे। तो आमतौर पे लोग हमारे पास आते हैं, जो भी, अगर मैं जनरली एंजाइटी के मरीजों की बात करूं, तो मेल्स में ऑलमोस्ट 80% लोगों का जब हम कारण पूछते हैं कि आपके तनाव का कारण क्या है, तो वो वर्क स्ट्रेस बोलते हैं। 20 to 30% जो है घर का स्ट्रेस या संबंधों का स्ट्रेस बोलते हैं। तो वर्क स्ट्रेस जब इतना बड़ा फैक्टर है, तो उसको अगर नजरअंदाज करते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रीट तो होगा नहीं। और सेकंड कॉन्सिक्वेंस हमारे तक क्यों पहुंचे, वहां पे बड़े क्लियरली बोलते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रेस मेरे काम को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए पहुंचा। तो हमने प्रिवेंशन पे काम तब तक नहीं किया जब तक हमारी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं होने लगी। तो प्रिवेंशन पे काम करना शुरू करें, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, ये सबसे अहम बात कही आपने कि प्रिवेंशन पर काम करें। आप ये इंतजार ना करें कि वो आपके काम पर असर करने लगेगा, आपकी बॉडी पर असर करने लगेगा। डॉक्टर अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रेशर कोई लेना नहीं चाहता, टेंशन कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन वो आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो उसको हैंडल करने का तरीका लोगों को पता नहीं होता है। तो क्या कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लोग करके अपने टेंशन को रिलीज कर लेते हैं। तो अगर ऑफिस प्रेशर ऑफिस में बना हुआ है, या एक प्रेशर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, कभी कभी घर का प्रेशर ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है तो आपके काम पर दिखता है, ऑफिस का प्रेशर जब घर पे शिफ्ट होता है तो वो घर में रिश्तों पर दिखने लगता है। तो हम कैसे अपने आप को अलग कर लें कि ये ऑफिस का प्रेशर अगर है तो वो ऑफिस तक ही रहे, घर तक ना जाए, और घर का प्रेशर है तो ऑफिस तक ना आए? किस तरह से इसको हम बांट सकते हैं? क्या एक्सरसाइज, कोई टेक्निक आप बताएंगे? दीपक जी, सही कहा आपने कि अगर ऑफिस में स्ट्रेस है तो घर तक शिफ्ट होगा, घर पर स्ट्रेस है तो ऑफिस में शिफ्ट होगा। इसको सेग्रीगेट करना, दैट मीन्स उसी इन्वायरमेंट में लिमिट करना बहुत चैलेंजिंग है। स्ट्रेस अलग अलग वजह से हो सकता है हम सबके लाइफ में, बट कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, सबके काम का है, राइट? स्ट्रेस आपके घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कुछ चीजें, 4 चीजें मैं यहाँ पॉइंट आउट करूंगा। एक आपने बताया ऑलरेडी कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम ऑफिस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये, राइट, आप समझे कि हम जब लंबे टाइम तक काम करते हैं, राइट, हम ऐसा समझे कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस, राइट, हम डेवलप क्यों करते हैं? बॉडी में एक केमिकल है, हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल। जब हम एक ही काम को लगातार, आप एक एग्जांपल लेना, आप अगर अपने हाथ को एक डायरेक्शन में बहुत लंबे टाइम तक रखें तो इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम एक ही तरीके के काम को लगातार करते रहते हैं, इससे चांसेस बढ़ता है कि हमारा जो राइट माइंड है वो स्ट्रेस में बढ़ेगा, हमारी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगी। तो हमेशा ये ट्राई करें कि आप लंबे टाइम तक काम जब भी करें या इन्वॉल्व हो तो बीच में ब्रेक लेते रहे, कुछ मिनट के लिए अपने वर्क स्टेशन को छोड़े। सो सबसे पहला ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। अपने वर्क स्टेशन को कुछ टाइम के बाद राइट छोड़े, आप बाहर जाएं कहीं, राइट। बिल्कुल लौटेंगे डॉक्टर अरविंद, आपका वीडियो थोड़ा अटक रहा है, जल्दी लौटेंगे। डॉक्टर समीर भाटिया आपके पास आएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार इसमें क्या रोल निभा सकती है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लोगों का नहीं है, स्टूडेंट का ही नहीं, क्योंकि ये एक समाज के तौर पर जब स्ट्रेस प्रवाहित होता है तो वो पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है।
रिश्तों में, बिल्कुल। ऑफिस के काम में, या हर जगह वो स्ट्रेस नजर आने लगता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो सोशल मीडिया पर भी आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी, पॉजिटिविटी कम मिलेगी। आप लोगों से बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि लोग बात करते करते अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन करते करते अचानक वो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। तो ये जो समाज में नेगेटिविटी फैल रही है, वो जो स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिविटी में, उसको कैसे दूर करें? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आज हम टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं और उसके किस तरह के आउटकम एम्प्लॉइज के अंदर आते हैं, और आपने बात की कि गवर्नमेंट इस स्तर पे क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को देखिए, इस स्तर पे अगर हम बात करें तो हमारे जो लेबर लॉज हैं, उनका थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी स्टाफ मेंबर या कोई भी एम्प्लॉयी एक्सप्लॉइट ना हो। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसको अपनी जीविका के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए काम करना है। दूसरा, मिडिल मैनेजमेंट के स्तर पर अगर हम देखें तो मैनेजर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ज्यादातर जितनी भी अभी जो ऐसे इंसिडेंट्स पीछे हुए हैं उनमें सुना होगा कि मैनेजर्स का ये कहना होता है अपने जो उनके जूनियर्स हैं कि हम भी इतना इतना घंटा काम करते हैं, हमारे भी घर में ऐसा है। तो आप तो यहाँ पर ये जरूर देखना है कि इंडिविजुअल स्तर पर, हम्म। व्यक्तिगत तौर पर सबका स्ट्रेस लेने का या हम्म। उनका जो रेजिलियंस लेवल है वो डिफरेंट है। करेक्ट। उसके घर में एजिंग पेरेंट्स है, उसके किड्स है, हो सकता है उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम पहले से हो, हम्म। उसको मेंटल इलनेस हो। तो थोड़ा हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल करेक्ट। स्पेसिफिक है। तो ये कुछ चीजें मैनेजमेंट के, मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पे इस हम्म। तरह की ट्रेनिंग्स को एम्फसाइज करना जरूरी है। बट हाँ, करेक्ट। लेबर लॉस थोड़े और स्ट्रिक्टली बिल्कुल, लेबर लॉस इम्प्लीमेंट थोड़े होने से स्ट्रिक्ट जरूरी अगर है। हो जाएं तो काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। डॉक्टर अरविंद, आपके पास लौटेंगे और आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेना चाहूँगा कि अक्सर कई ऑफिसेज में हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सारे टारगेट फुलफिल हो रहे होते हैं, सारे कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ऑफिस का माहौल टॉक्सिक हो जाता है। कुछ नेगेटिव लोग वो पूरे ऑफिस के माहौल को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों से किस तरह से आप बाहर आएं, अपने आप को किस तरह से रिलैक्स रखें, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुझे लगता है इस समस्या से बहुत लोग जूझ रहे होंगे। ओके। आप जैसे हम अपने लाइफ में हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी, तो ये रिकॉग्निशन, राइट, कि ये इंडिविजुअल मेरे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है क्या, इसके लिए कोई एक हार्डकोर टेक्निक नहीं है। आपको खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका मेरे लाइफ पे नेगेटिव या पॉजिटिव किस टाइप का इम्पैक्ट है। हम हमेशा अपने चारों ओर देखें तो जितनी भी चीजें हैं, या तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ पे या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जब भी हम ऑफिस एनवायरनमेंट में, राइट, फ्रेंडशिप करते हैं या किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस एनवायरनमेंट में भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करके नेगेटिविटी, राइट, दैट मींस, राइट, दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ नेचर दैट दे विल बी इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ गॉसिप करेक्ट। और दोज काइंड ऑफ एक्टिविटी, दोज काइंड ऑफ कन्वर्सेशन जो हमारे लिए, राइट, बहुत अच्छा नहीं होता और हमारे लिए, राइट, नेगेटिव होगा। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, नॉट ओनली इन ऑफिस सेटिंग। अगर हमें स्ट्रेस से बचना है तो हमें अपने पॉजिटिव आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना होगा, चाहे वो, राइट, ऑफिस से बाहर हो या ऑफिस प्रेमाइसेस में हो। तो ये हमें ही थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करके, थोड़ा अवेयर रह के हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, यानी हमें पॉजिटिव लोगों को आसपास रखना तो होगा ही होगा, खुद सबसे पहले पॉजिटिव बनना होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है वहां पर नेगेटिविटी बड़ी तेजी से फैलती है। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप, प्लीज डॉक्टर अरविंद। एक पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस हो तो क्या करें, दो तीन पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सबको हेल्प मिल सकती है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे स्ट्रेस है, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें। और जब भी स्ट्रेस के लक्षण दिखना स्टार्ट हो तो आप करें क्या कि बिगिनिंग में सुबह उठते ही, राइट डाउन कर ले कि मुझे आज के टाइम, पूरे दिन में क्या काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब आप लिख लेते हैं कोई काम को और उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है कि यस, मैंने जो डिसाइड किया था वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया। रादर होगा क्या कि आप ऑफिस जाएंगे, काम तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो काम का बोझ बहुत बढ़ेगा। टू डू लिस्ट अपनी जो है रेडी रखें और उस पर काम करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात कही। तो ये जो नेगेटिविटी है, जो ऑफिस स्ट्रेस है, वो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हर जगह, हर सेक्टर में, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब
इसको कैसे कम किया जाए, काफ़ी कुछ हद तक हमारे एक्सपर्ट्स ने बताने की कोशिश की। आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखते हैं कि नेगेटिव रखते हैं। लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, आपको किसका चुनाव करना है ये आपका फैसला है। इस शो में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर समीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को सही दिशा दिखाने के लिए। उम्मीद है कि पॉजिटिविटी की राह बढ़ेगी और नेगेटिविटी कम होगी। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर, पॉजिटिव रहिए, फायदा कमाते रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। नमस्कार।